हेलो एवरीवन, एचकेबी एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है ये 8 अप्रैल 2023 के कुमार गौरव सर के जो करंट अफेयर्स हैं उनकी रिवीजन क्लास है। तो इसमें हम मेरे हैंड रिटन नोट से रिवीजन करने वाले हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, 7 अप्रैल 2023 वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या थी। 7 अप्रैल 2023 को जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, WHO की। हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पे है, जिनेवा के अंदर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस हैं। पहली बार जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था? तो 1949 को। WHO की ये 75वीं वर्षगांठ है। और राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह है राजस्थान। राइट टू हेल्थ बिल पास करवाने वाला पहला राज्य है राजस्थान। वर्ल्ड टीबी डे की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड टीबी डे की थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। वर्ल्ड टीबी डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या थी? वेटलैंड रिजोर्टेशन। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 2 फरवरी को। भारत में वर्तमान रामसर साइट कितनी है? तो ये 75 है। भारत में जो वर्तमान में रामसर साइट है ये कितनी है? 75। विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष नियुक्त किसको किया गया है हाल ही में? तो इसमें अलेक्जेंडर सेफरिन को किया गया है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए, 2023 से लेकर 2027 तक। UEFA यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। यूरोप के कितने देश इसके अंदर शामिल है? तो यूरोप के 55 देश शामिल है इसके अंदर। 47th सत्र या बैठक गांव हुई थी? तो लिस्बोन में हुई थी। और लिस्बोन क्या है? पुर्तगाल की राजधानी है। UEFA चैंपियन कौन है? तो रियल मैड्रिड है। हाल ही में UEFA के चैंपियन कौन है? रियल मैड्रिड। अलेक्जेंडर जो है, अलेक्जेंडर नाम जो है इससे एक तो है अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन से रिगार्डिंग है। तो इसमें 3 सदस्य थे 1946 के अंदर। कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस थे जिनकी अध्यक्षता में ये मिशन हुआ था। और इसके अलावा थे क्रिप्स और अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करते हैं तो ये थे हेड ऑफ ASI। ASI यहाँ पर क्या है? तो ASI है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली निर्विरोध महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये है PT उषा। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो लियोनेल मेसी को चुना गया है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसके अंदर जो है एक गोल्डन फुट मिला है, गोल्डन बॉल और गोल्डन ग्लव्स। तो गोल्डन फुट का अवार्ड किसको मिला है? एम्बापे को मिला है, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। और गोल्डन बॉल का लियोनेल मेसी को। और गोल्डन ग्लव्स का किसको मिला है? मार्टिनेज को मिला है, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। और ये कौन है? ये गोलकीपर है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का अध्यक्ष है तैयब इकराम। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप तिर्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ADB द्वारा भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर जो है 2023-24 के लिए कितनी है? तो ये है 6.4%। ADB क्या है यहाँ पे? तो ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस के अंदर। मेंबर कितने हैं इसके? 68 देश मेंबर है इसके। इनमें से सारे देश जो है वो एशियन नहीं है। 49 देश जो है वो एशिया के हैं। अध्यक्ष कौन है इसका ADB का? तो आस्कावा। और उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। इसके बाद है भारत की GDP के बारे में बात कर लेते हो। तो GDP 2022-23 के अंदर कितनी थी? 6.8%। GDP 2023-24 में कितनी है? 6.4% है। और 2024-25 के लिए अनुमान लगाया जा रहा है 6.7% का। तो अभी जो है 6.8 से 6.4 हुई है। GDP कम होने के कारण क्या है? तो वैश्विक मंदी है और तेल की ऊंची कीमत होगी तो क्या होगा? आयात बढ़ेगा, तो इससे GDP पे इफेक्ट होगा। अगर पूछी जाए कि टोटल एशिया की GDP कितनी है, GDP ग्रोथ रेट कितनी है? तो 4.8% है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का न्यू मेंबर कौन सा देश बना है? तो ये है मिस्र। वर्ल्ड बैंक नया अध्यक्ष कौन बना है? तो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC के अंदर है।
और विशेष, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आहरण अधिकार में कौन कौन सी मुद्राएं शामिल हैं? तो डॉलर है यूएसए का, पाउंड है यूके का, यूरो यूरोप का, येन जापान और युआन चाइना का, ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ प्रदान किया गया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये मनीला को प्रदान किया गया है। मनीला क्या है? फिलीपींस की राजधानी है, और इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल किस भारतीय शहर में पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? एप्पल ने अपना नया रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है, वो कौन से शहर के अंदर की है? भारत के। तो मुंबई के जियो मॉल में। मुंबई के जियो मॉल में क्या होगा? एप्पल अपना रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है। क्यों खोलने की घोषणा की है? क्योंकि भारत में क्यों खोला जा रहा है? क्योंकि 2022 में आईफोन की डिमांड जो है वो 68% बढ़ी है। आईफोन 14 का निर्माण कहाँ पे होगा? तो भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलोरा लॉन्च। प्रोजेक्ट एलोरा जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या है? स्थानीय भाषा को डिजिटल वर्ल्ड में फेमस करना। नेक्स्ट है, बार्ड लॉन्च बाय गूगल। बार्ड को गूगल ने लॉन्च किया है चैट जीपीटी के काउंटर में। चैट जीपीटी जो है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ओपन एआई के द्वारा। किसके सपोर्ट से? तो माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल इसमें पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीफा नवीनतम रैंकिंग जो है भारत फुटबॉल टीम, फीफा नवीनतम रैंकिंग के अंदर भारत की जो फुटबॉल टीम है उसको कौन से पायदान के अंदर रखा गया है? तो 101वां स्थान है उसका। भारत का स्थान जो है वो 101वां है। फीफा क्या है? फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। वर्तमान में हेड कौन है? तो इन्फेंटिनो। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिक के अंदर। अगर हम बात करते हैं 101वें संविधान संशोधन की, तो इसके अंदर क्या किया गया था? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जोड़ा गया था। और कौन सी समिति के द्वारा? विजय केलकर समिति के द्वारा। और 1 जुलाई 2017 को ये हुआ था, और समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स है ये। इसके बाद रैंकिंग की अगर बात करते हैं, फीफा नवीनतम रैंकिंग फुटबॉल इसके अंदर, तो इसमें अर्जेंटीना फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे फ्रांस है, और थर्ड नंबर पे फर्स्ट नंबर पे अर्जेंटीना, सेकंड पे फ्रांस, और 101वें नंबर पे भारत है। अगर हम बात करें कि भारत की अब तक की बेस्ट रैंकिंग क्या है इसमें, तो ये है 94th रैंकिंग, जो कि कब हुई थी? 1996 में 94th रैंक पे था भारत। संतोष ट्रॉफी जो है, संतोष ट्रॉफी विनर कौन है? तो ये है कर्नाटक। और संतोष ट्रॉफी जो है ये कौन से खेल से रिगार्डिंग है? तो ये फुटबॉल के रिगार्डिंग है, फुटबॉल में दी जाती है। डूरंड कप जो है ये भी फुटबॉल के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता है अर्जेंटीना। किसको हरा के? फ्रांस को हराकर बना है। नेक्स्ट है, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर में विनर कौन है? मेल में और फीमेल में। तो मेल में है हार्दिक सिंह, और फीमेल में कौन है? सविता पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिक के अंदर। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये भारत के अंदर हुआ है। विनर कौन है? स्पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अंडमान निकोबार के अंदर किया गया है। कवच क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इसका जो आयोजन है वो अंडमान और निकोबार में ही क्यों किया गया है? क्योंकि पोर्ट ब्लेयर की जो तीनों सेना कोर है, पोर्ट ब्लेयर में जो तीनों सेना कोर है वो स्थित होने के कारण क्या किया गया है? अंडमान निकोबार के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो सेना के अंदर इसमें कौन कौन सी सेना आती है? वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक। और ट्रोपेक्स आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया है? तो ये हिंद महासागर के अंदर किया गया है, नेवी के द्वारा। ट्रेनों की टक्कर रोकने की प्रणाली जो है उसको भी क्या कहा जाता है? कवच कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो बैरन द्वीप के अंदर है। बैरन द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को। 8 डिग्री चैनल जो है वो किस किस को अलग करता है? तो मालदीव एंड मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो कवरती एंड मिनिकॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा और सेंटली जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार के अंदर है। काला पानी जेल का अर्थ, काला पानी जेल जो है ये कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार के अंदर है। सावरकर, वीर सावरकर को ये काला पानी जेल हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट सूची के अंदर दिल्ली का स्थान कौन सा है? तो ये 9वां स्थान है। और एशियाई क्या है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल व्यस्तम एयरपोर्ट जो है 2022 का, टॉप 10 के अंदर 5 जो है यूएसए से है और एक इंडिया का है। वैश्विक यातायात का 10% इसके अंदर काउंट होता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूएसए है, और यूएसए का कौन सा है? हार्ट्सफील्ड अटलांटा एयरपोर्ट। 9th नंबर पे कौन है? इंडिया का है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली का। इसमें क्या है? 60 मिलियन यात्री जो है वो पर ईयर ट्रैवल करते हैं, जो दिल्ली वाला एयरपोर्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है डोनीपोलो एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो डोनीपोलो का मतलब है चांद और सूरज। डोनीपोलो एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर है। स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी भी यहीं पे स्थित है। उसके बाद है नेक्स्ट मोपा एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट का जो न्यू नेम है वो क्या कर दिया गया है? तो मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है चेंज करके। गोपीनाथ बारदुलाई एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये है असम गुवाहाटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट हाथी जो है उसके 30 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में पहला गज उत्सव जो है वो कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो ये असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आयोजन किया गया है। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी? 1992 के अंदर हुई थी। गज उत्सव शुभारंभ जो है इस किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 2 दिन चलने वाला है ये। और मानव हाथी संघर्ष रोकना इसका एम है। पहली बार ये हुआ है। स्टार्ट कब हुआ था? 7 अप्रैल से 2 दिन तक 8 अप्रैल तक चलेगा। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? तो देहिंग पटकर असम के अंदर है ये। एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस कौन सा है? तो यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम वाला। गज मित्र पहल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वेस्ट बंगाल में। एम क्या था? मानव हाथी संघर्ष को रोकना। इसके बाद है माइक परियोजना का संबंध जो है वो किससे है? हाथियों का अवैध व्यापार रोकने के लिए माइक परियोजना को शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2003 के अंदर। नेक्स्ट है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। हाथी कब हेरिटेज एनिमल बना था? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाथी जो है वो कब हेरिटेज एनिमल बना था, तो 2010 में। ए बोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न कहाँ पर है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। और यहाँ पे क्या है? एक सींग वाले गेंडे जो है उनके सींग जो अवैध रूप से इकट्ठे किए गए थे उन्हें जलाकर राख बनाई गई, और उस राख से एक मूर्ति बनाई गई, उसका नाम क्या है? ए बोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न। तो ये कहाँ पे है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, असम में। नेक्स्ट है कृषि और बागवानी फसलों का सर्वेक्षण करने के लिए दृश्य योजना कहाँ पे स्टार्ट की गई है? तो ये हरियाणा में स्टार्ट की गई है। दृश्य इसके नाम से ही दृश्य स्कीम जो है इसकी शुरुआत हरियाणा के अंदर हुई है। और एम क्या है? ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फॉर हरियाणा। बुनियादी संरचना पर निगरानी रखना, ये भी इसका एम है। तो ड्रोन के थ्रू क्या होगा? फसल पे और बागवानी पे जो है नज़र रखी जाएगी। नेक्स्ट है चिराग योजना, ई अधिगम योजना और सेहत योजना। इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो इसकी भी शुरुआत हरियाणा में हुई है। इसके बाद है हरियाणा के राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय क्या है? कहाँ पर है? तो राखी गढ़ी में है। उसके बाद है फतेहाबाद। फतेहाबाद के अंदर जो है नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। उसके बाद फरीदाबाद है। फरीदाबाद के अंदर 36वें नंबर का सूरजकुंड मेला लगा है। उसके बाद है नेक्स्ट पानीपत का तीसरा युद्ध। ये कब हुआ था? 1761 में हुआ था, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। इस टाइम पे दिल्ली का सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय जो है वो पानीपत के तीसरे युद्ध के समय दिल्ली का सम्राट था। नेक्स्ट है एनडीआरआई। एनडीआरआई क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। ये कहाँ पर है? ये करनाल के अंदर है। और नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने निवेश और नौकरियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? ये बहरीन ने शुरू की है। और इसमें कंडीशन क्या रहेगी? कौन इसका पात्र होगा गोल्डन लाइसेंस का? तो जो ऐसा व्यक्ति या कंपनी जिसने $50 मिलियन का निवेश कर रखा हो, या फिर 500 नौकरी जिसने क्रिएट की हो। और इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? गोल्डन लाइसेंस होने का क्या फ़ायदा होगा? तो ये होगा कि भूमि अधिग्रहण प्राथमिकता जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, और बेहतर सरकारी सुविधा, लाइसेंस, परमिट वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसका एक लाइन में अगर हम आंसर चाहें तो ये है कि व्यापार को सुगम बनाना इसका मेन उद्देश्य है, या इससे गोल्डन लाइसेंस जिसके पास होगा वो इजीली व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो बहरीन जो है वो भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है। बहरीन की राजधानी कौन सी है? तो मनामा है। बहरीन को मोतियों का देश भी कहा जाता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन है? तो मैक्स वेरस्टेपन है। गोल्डन पैगोडा कंट्री जो है वो कौन सी है? तो ये है म्यांमार। गोल्ड एंड प्लेटिनम कैसी धातु है? तो ये उत्कृष्ट धातु है जिसपे जंग नहीं लगता है। क्या बहरीन की सीमा भूमध्य सागर से लगती है? तो नहीं लगती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, गुजरात में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये गुजरात के अंदर किया गया है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आ रही है और हेल्पफुल लगी तो आप लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।